कारगिल वॉर 25वीं सालगिरह 25वां विजय दिवस अभी अभी हम सब ने मनाया। दोस्तों, सैनिक शहीद हो जाते हैं। कुछ सैनिक अपनी जांबाजगिरी दिखाकर जीवित रहते हैं, वापस लौट के आते हैं, लेकिन उनके भी दिल में जीत के बाद भी साथियों का बिछड़ने का ये जो एक गहरा गम है, वो गम लेकर ही तो उन्हें जीना पड़ता है। वो भुला नहीं सकते जो साथ में हम लड़ रहे थे और सामने से गोला बारूद की वजह से साथी मरते चले जाते हैं, लेकिन आगे आगे बढ़ना ही तो पड़ता है। वो यादें, उस पल की यादें, वो जंग, वो दिखाया हुआ जज्बा, हर साथी ने दिया हुआ साथ, ऐसी संपत्ति के साथ वो जीवित तो रहते हैं, लेकिन दिल ही दिल में थोड़ा बहुत हमारे साथियों को गंवाने का एक अफसोस जो रहता है, वो तो ज़रूर रहेगा ही। और ये वतन की मिट्टी वो तो आशीर्वाद देते रहती है। कहते हैं ना, यह हमारी भारत की भूमि, ये कोई ज़मीन नहीं है, ये एक जीती जागती ताकत है। और बिल्कुल सही है। अभी कारगिल की वॉर में ही ऐसे उदाहरण है। 5-5 गोलियां लगकर भी कुछ लोग जीवित लौटे हैं। योगेंद्र यादव जी, उम्र 22-23, 17 गोलियां लगने के बावजूद भी वो जीवित लौटे हैं। तोलोलिंग की, ये कारगिल वॉर में जो तोलोलिंग पॉइंट है, उसे कब्जे में लेते हुए योगेंद्र यादव जी घायल हो गए थे। बिल्कुल लेटे रहे वो, इतनी गोलियां लगने के बावजूद, और दिल ही दिल में इस भारत माता को, अपनी ही भूमि को वो प्रार्थना करते रहे कि हे भारती माँ, अगर मेरे हाथों से कुछ होना है आगे तो चल, तू मुझे बचा लेगी। 12-13 गोलियां लगने के बावजूद भी वो जब मरे नहीं, उन्हें खुद को ये एहसास हुआ कि इतने गोलियां लगने के बाद भी अगर मैं जीवित हूं तो नीति के दिल में बिल्कुल मुझे जीवित रखना ही है। और इसी जज्बे के साथ मानो कि वो एक लाश बनकर लेटे लेटे रहे। दुश्मन करीब आए, एक दूसरे में बातें कर रहे थे, कोई जिंदा है क्या देखो। और सरफिरे लोग लाशों पे भी गोलियां मार रहे थे, और उनके साथियों की लाशें गोली लगने के बाद जमीन से थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर आती थी और फिर जमीन से चिपक के वैसे की वैसे रहती थी। ऐसा करते करते ये पाक के सारे नापाक इरादे वाले सैनिक योगेंद्र साहब के नजदीक आए। सोचो दोस्तों, लहूलुहान हो गया है ये जवान, और बदन में कम से कम 13-14 गोलियां हैं, और वो एक दूसरे में बात कर रहे थे, देखो जिंदा न रह पाए कोई। गोलियों की बौछार कर रहे थे। और इतने में यादव जी ने हल्के से देखा कि एक हमारा वो पाकिस्तान का अतिरेकी कहो, सैनिक कहो, कुछ भी कहो, उनके नजदीक आया और उसने पैरों पे 2 गोलियां चलाई, और एक गोली सीने के पास गन रखते हुए योगेंद्र यादव जी घबरा गए।
वो बोले आगे, सीने में अगर गोली लगती है तो मामला खत्म। ऐसा सोचते हुए फिर एक बार उन्होंने प्रार्थना की कि जीवित रखना है तुझे मुझे, हे भारती माँ, मुझे जीवित ही रखना है। न जाने क्यों प्रार्थना मंजूर भी हो गई। कैसे? दोस्तों, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उन्होंने खुद बताया है कि बाईं तरफ जेब में कुछ 5 रुपए की गिन्नियां थी, कुछ कॉइन्स थे 5 रुपए के, और सीने में जो गोली दाग दी वो उसी पे लगकर लौट गई। लेकिन मारने वाले के ध्यान में बिल्कुल बात नहीं आई, और ये मर गए सब, ऐसा कहते हुए, गाली गलौज करते हुए हमारे सारे जवानों को वो निकल गए। लेकिन जैसे ही उनकी पीठ हो गई, वो चल रहे थे वापिस, वैसे ही योगेंद्र यादव जी के न जाने कहां से ताकत आई उनमें। एक ग्रेनेड था उनके आसपास, वो ग्रेनेड लेकर उन्होंने दुश्मन की ओर फेंक दिया और पूरा सर उड़कर उनके साथियों की लाशों की तरफ आके गिरा। दोस्तों, इसे कहते हैं जज्बा। और उतने में जो मैसेज दिया था बेस कैंप को, वहां से भी सैनिक ऊपर आ रहे थे। योगेंद्र जी ने इसी का भी फायदा उठाया और 2-4 गोलियां इधर से उधर से शत्रु के ऊपर दाग दी। और शत्रु को लगा, दुश्मन को ऐसे लगा कि नीचे से अभी और सैनिक आ रहे हैं, चलो निकलते हैं यहां से, और वो भाग गए। सारे अपने साथियों की लाशों को पार करते हुए योगेंद्र यादव जी, दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, पता ही नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं या इंडिया की तरफ जा रहे हैं। अपने भारत की सीमा कहाँ है और पाक की सीमा कहाँ है, इसका अंदाजा भी नहीं आ रहा है। इट इज बट नेचुरल। 17 गोलियां, पूरा बदन लहूलुहान, एक हाथ की हड्डी बाहर आई है, बदन में से खून कहीं से नहीं निकल रहा, ऐसी बात नहीं है, पूरे बदन में से खून ही खून बह रहा है। पता नहीं वो चल सकेंगे या स्क्रॉलिंग करते करते बेस कैंप की तरफ जाएंगे। चलना तो आता ही नहीं था, लेकिन स्क्रॉलिंग करते करते योगेंद्र यादव जी अपने साथियों के पास पहुंच गए, ऐसे वैसे पहुंच गए, और कमांडिंग ऑफिसर को जो कुछ बताना था वो बताया। वो बताने के बाद दोस्तों, थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस उन्हें आने लगा और इमरजेंसी से उन्हें नज़दीक के अस्पताल में भर्ती किया गया। उन्हें पता ही नहीं चला, वो अनकॉन्शियस हो गए। 1.5-2 साल उनके ऐसे बीते दोस्तों। आज भी वो कहते हैं कि कुछ गोलियां मेरे बदन में ही है, और वो मेरी भारती माँ का इनाम बनकर मेरे बदन में बिल्कुल मरते दम तक रहेगी। कोई बात नहीं, मुझे बड़ा नाज है कि मैं और मेरे साथियों ने लाख कोशिश करके अपना ये चेक पॉइंट था उसे हमने कब्जे में कर लिया। दोस्तों, ये होती है दिल से अपने वतन के लिए प्यार मोहब्बत रखते हुए, जिंदगी भी कुर्बान करने का जज्बा रखते हुए हर एक सैनिक अपने भारत देश की सेवा में जाता तो है। कुछ लौट के आते हैं, कुछ तिरंगे में लिपट कर आते हैं। दोस्तों, हर सैनिक का सम्मान करना, बस इतना ही फर्ज हमें निभाना है। विजय दिवस 26 जुलाई अभी अभी बड़े जोर शोर से सारे भारत देश ने मनाया है, लेकिन जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा, एक सैनिक का बेटा होने की हैसियत से मेरा तो लगातार ये काम शुरू है। अपने वतन के प्यार के लिए जो जो लोग अपनी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है, उनकी ऐसी बातें मेरे हर स्टेज शो में मैं ज़रूर बताने की कोशिश में रहता हूँ और बताता भी हूँ। जितना हो सके मेरे हाथों से उतना मैं ये कार्य कर रहा हूँ।
विनती करूंगा कि ये तो हर किसी का फर्ज है। सीमा पर जाकर ही देश की सेवा हम कर सकते हैं ऐसा तो नहीं। हमारे जैसे सिविलियंस जब सीमा पे जा नहीं सकते तो हमारा ये फर्ज बनता है जितना हो सके हम उन सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए कुछ न कुछ करने के लिए बिल्कुल बंधे हुए हैं। ये एक प्रतिज्ञा होती है, बिना प्रतिज्ञा लिए हुई निभाने की प्रतिज्ञा। चलो ऐसे ही निभाते निभाते बिल्कुल हर सैनिक और उसके परिवार के लिए शुभकामनाएं देते हुए, सदिच्छाएं दिल में रखते हुए, और उन्हें कोई तकलीफ ना हो, दुश्मन बुरी नज़रों से हमारी सीमाओं की तरफ देखे भी नहीं, कोई वॉर न हो, कोई जंग न छिड़े और कोई आतंकवादी हमारी सीमा में घुसने की कोशिश भी ना करे। खामखा किसी सैनिक की मौत हो जाए ये तो अच्छा नहीं ना दोस्तों। चलो इसीलिए हम लोग बैठे बैठे प्रार्थना करेंगे कि ऐसी कोई नौबत किसी भी सैनिक के परिवार के ऊपर ना आए। जय हिंद, जय भारत।